हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्याएं और इससे संबंधित बाकी सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में बता दिया था। अब हम लोग सीधे चैप्टर में चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रमेयिका। देखते हैं कि प्रमेयिका होता क्या है। अंग्रेजी में इसे लेमा कहा जाता है, लेमा। देखते हैं प्रमेयिका क्या होता है। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। तो यहाँ हम लोग समझ गए परिभाषा से। प्रमेयिका क्या होता है कि एक ऐसा कथन होता है जिसके उपयोग द्वारा हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं, साबित करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी कि ये भी आपका एक प्रमेयिका है। इसका मतलब यह भी आपका एक प्रकार का कथन होगा जिसके मदद से हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करेंगे। तो यह कथन होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, इसको देख लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि मतलब निगेटिव वाला सिर्फ छोड़कर, यानी पूर्ण संख्या कह सकते हैं क्योंकि उसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया। पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है यानी कि उपस्थित है, विद्यमान है कि A इक्वल टू BQ प्लस R, और जहां R जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। तो यही आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं ये एक प्रमेयिका है, यानी कि यह भी आपका एक कथन है जिसके मदद से हम लोग किसी अन्य कथन को साबित करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पे, यहाँ ए और बी क्या है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, और जहां R जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। इसको थोड़ा समझिए। हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 7-8 में ही पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में शेष फल। तो यहाँ मैं A को रखूं तो यह आपका भाज्य होता है। अच्छा, यहाँ B को रखूं तो यह आपका भाजक होता है, और यह आपका भागफल होता है, और नीचे जो यहाँ आता है ये आपका शेषफल होता है। तो हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए, भाज्य में जब भाजक से भाग किया जाता है तो हमें ऐसे अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक Q और R मिल रहे हैं, विद्यमान है उसमें, यानी Q क्या होगा आपका क्वोशिएंट भागफल और R क्या होगा आपका शेषफल। इस तरह से विद्यमान है कि A बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक यानी B और गुना भागफल यानी कि Q और प्लस शेषफल यानी कि R। तो यहीं से यह निकल के आ गया A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ क्या कर रहा है कि जो शेषफल होता है, जाहिर सी बात है शेषफल क्या आता है, या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आएगा लेकिन भाजक से छोटा रहेगा।
आप सिंपली अगर 23 में 2 से भाग करते हो तो एक बार में ले जाओगे, यहाँ 0 बचेगा, 3 आएगा, एक बार में ले जाओगे 2 बचेगा, एक यहाँ शेषफल आ गया। तो या तो शेषफल 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन आपके भाजक से छोटा होता है। तो आपको समझ में आया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहीं से निकला हुआ है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और जहां जो शेषफल होगा 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन आपके भाजक से छोटा होगा। और यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसका उपयोग करके हम लोग आगे अन्य कथनों को साबित करने वाले हैं। समझ गए ना, क्योंकि प्रमेय क्या होता क्या है, एक ऐसा कथन होता है जिसके उपयोग से हम लोग अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं, साबित करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है, अंग्रेजी में एल्गोरिथमी कहा जाता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। चलिए, तो एल्गोरिथम होता क्या है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, यानी कि कुछ स्टेप्स दिए होंगे डिफाइंड स्टेप्स दिए होंगे, और इससे एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की विधि मिलती है हमें, है ना, किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि मिलती है हमें, किसके द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा। तो एल्गोरिथम कुछ स्टेप्स दिए गए होंगे, सुपरिभाषित स्टेप्स दिए गए होते हैं जिसके मदद से हम किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्राप्त करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपका एल्गोरिथम है, यानी कि ये आपके देख रहे हैं ना, सुपरिभाषित कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करेंगे, दो धनात्मक संख्याओं ए और बी, जहां ए बड़ा है बी से, ध्यान रखना होगा, ए बड़ा है बी से, यानी ए बड़ा वाला होगा और बी छोटा वाला होगा धनात्मक संख्या, उनका मासा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। ये आपके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनको पहले समझ लेते हैं और फिर हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या होंगे। इसमें ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। स्टेप नंबर 1, ए और बी किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ए तथा बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसके लिए हम पूर्णांक संख्याओं अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याओं यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक, इसके लिए पूर्ण संख्याओं यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक Q और R लेते हैं। हम लोग देखे थे ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि A और B ऐसी दो धनात्मक संख्याएं हैं जिसमें हम लोग देख रहे थे, जिसमें अद्वितीय रूप से Q और R ऐसी पूर्ण संख्याएं या अऋणात्मक पूर्णांक विद्यमान है जहां A बराबर BQ प्लस R और जहां R 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा, वो संतुष्ट करता है। यानी कि हमें करना क्या होगा कि A और B के लिए पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर R 0 आ गया यानी कि अगर शेषफल का मान 0 आ गया तो भाजक B यानी कि यह जो भाजक आपका B है वही आपका A और B का एचसीएफ हो जाएगा। अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो इसका जो भाजक यानी कि जो B है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर R 0 के बराबर नहीं हुआ तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग भाजक B और शेषफल R के साथ करेंगे। यानी कि अब B और R, भाजक और शेषफल, इन दोनों को लेकर
फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो b बराबर में हो जाएगा यहाँ सी आर प्लस एन। देखिए यहाँ पे सी आर प्लस एन, तो सी क्या है, अब नया यहाँ पे भाजक मिल गया और एन यहाँ नया शेषफल मिला। यानी कहने का मतलब कि हम लोग बी और आर को लेकर फिर से जब भाग करते हैं तो यहाँ भागफल सी आ जा रहा है और शेषफल एन आ जा रहा है। तो यहाँ से ये बन जाएगा बी बराबर में सी आर प्लस एन, सी आर प्लस एन। और फिर अगर n बराबर 0 आ गया यानी शेषफल फिर से 0 आ गया तो a तथा b का HCF यह c हो जाएगा, यानी कि फिर से यह भाजक इसका शेषफल हो जाएगा। अन्यथा फिर से क्या करेंगे, भाजक आप c को लेंगे और शेषफल n को लेंगे और फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और यह क्रिया कब तक चलेगी, जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाए। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो भाजक जो होगा वही आपका a तथा b का HCF हो जाएगा। जो आपका भाजक होगा, जो भी हो, यहाँ डी लिखा हुआ है लेकिन आपका भाजक जो भी हो वही ए और बी का HCF हो जाएगा। तो चलिए इसके प्रयोग द्वारा हम लोग HCF निकाल कर देखते हैं दो संख्याओं के लिए। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 12 और दूसरा है 48, ठीक है, 12 और 48 है, ठीक है, 12 और 48 है। तो यहाँ देख रहे हैं 48 बड़ा है 12 से, यानी कि a बराबर में 48 है और b बराबर में आपका 12 है। a बराबर 48 है और b बराबर में 12 है। समझ गए ना, बड़े वाले को a, छोटे वाले को b। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r जो होता है 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है। चलिए इसका प्रयोग यहाँ करते हैं। तो इधर लिखेंगे 48 और बराबर में क्या लिखेंगे 12, ये ना लिखेंगे, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ऐसे घेर देते हैं, ये इसी का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए तो 12 द्वारा भाग करेंगे 48 में, 12 चौक 48, ठीक है, हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो 4 12 गुना 4 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। तो देख रहे हैं हम लोग कि शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक होगा वही आपका HCF हो जाएगा, यानी कि HCF आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए शेषफल 0 नहीं आता तब क्या करते हैं, तो चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन देकर 867 और 255 का। यहाँ देख रहे हैं 867 जो है ना बड़ा है 255 से, बड़ा है। तो a बराबर में 867 और b बराबर में 255। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड, जैसे मैं नियम बता रहा हूँ ना उसी तरह बनाना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यहाँ लिख देंगे a बराबर में बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है 0 से बड़ा होता है, अब 0 के बराबर लेकिन b से छोटा। अब देखिए हमारा स्टेप पहला क्या होगा, 867 बराबर में 255। स्टेप पहले में देखिए क्या करेंगे, भाग करेंगे 255 द्वारा 867 में, 3 बार में ले जाए, 5 तिया 15, 5 1 और क्या हो जाएगा 5 तिया 15 1 16 6 1 और 3 दूना 6 1 7, घटा देते हैं यहाँ से 102 आ जाएगा, 2 0 102, हाँ ठीक है, यानी गुना में 3 और प्लस में 102। देख लीजिए भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, अब किसको लेंगे, तो हम भाजक को लेंगे और किसको लेंगे, जो शेषफल है उसको लेंगे। और पुनः फिर से ये पहला स्टेप है, ठीक है, ध्यान रखना, ये दूसरा स्टेप है, अब सेकंड स्टेप चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर 102 द्वारा 255 में भाग करेंगे, कितना बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे, 204, यहाँ घटाएंगे 1 और यहाँ 5 51। तो यहाँ हो जाएगा गुना में 102 गुना 2 और प्लस में 51, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर भी शेषफल 0 नहीं है, तो फिर से हमें स्टेप थर्ड में क्या करना होगा, फिर से हमें क्या लेना होगा, भाजक लेना होगा 102, है ना, और फिर शेषफल लेना होगा 51। फिर से 51 द्वारा भाग करेंगे 102 में, 2 बार में, तो ये 102 आ जाएगा, 0 आ गया शेषफल, देखिए 51 गुना 2 और प्लस में 0। तो शेषफल जब 0 आ जाएगा तो वहां पे जो आपका भाजक होगा ना, भाजक वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF आपका इसका क्या आ गया, 51 आ गया, ठीक है। चलिए समझ गए।
क्लियर है। तो इसी तरह से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसमें फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो आप स्टेप लिख रहे हैं इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन ये जो स्टेप्स लिख रहे हैं इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो संख्याओं का HCF हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे NCERT जिसे आप यूपी बोर्ड में राजीव पब्लिकेशन के नाम से जानते हो, राजीव पब्लिकेशन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो NCERT KC सिन्हा और भारती भवन विद्या पब्लिकेशन, विद्या जिसपे आप पढ़ रहे हो ना, विद्या पब्लिकेशन है ना, सारे RS अग्रवाल इन सब के सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलेंगे। आप मेरे 3 चैनल है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला है आपका पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे संबंधित नोट्स डाउनलोड करने के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। ravikantsir.in पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।